अच्छा, तो आपको एक साइट को स्क्रैप करना है। स्क्रैपिंग का मैंने आपको बताया था, प्रोसेस तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए उसके लिए कि आप एक नई साइट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, उसको आपको स्क्रैप करना है, तो कैसे आप स्क्रैप करोगे। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। आपके लिए मैं एक वेबसाइट ESPN क्लिक इन्फो, उसको मैं स्क्रैप करूंगा। उसके अराउंड कुछ 3 क्वेश्चंस होंगे जो इंक्रीजिंगली मुश्किल होते जाएंगे, उसको हम लोग साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको इनसाइट्स भी दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकली काम होता है, कैसे वेब स्क्रैपिंग होती है। तो डेवलपमेंट के अंदर ना इनसाइट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जैसे जो शेफ़ होता है, जो टॉप का शेफ़ होता है ना, उसके पास जो इनसाइट होती है उससे ही वो अच्छा खाना बना पाता है। वैसे डेवलपमेंट के अंदर भी हर जगह वही इनसाइट्स की मेन कहानी है। ठीक, तो आते हैं एक बारी, और आप लोगों के लिए मैं ओपन करता हूँ ESPN क्लिक इन्फो। ESPN क्लिक इन्फो, तो आई गेस क्रोम में था, तो यहाँ ओपन कर लेते हैं ESPN क्लिक इन्फो। तो कोई पेज ओपन कर लो, तो जैसे ये IPL का पेज है, तो यहाँ पे ये लोग स्टैट्स देते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि क्रिकेट के स्टैट्स देते हैं। तो जैसे IPL का कोई भी मैच पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक, तो ये एक URL खुल गया हमारा। ठीक, यहाँ पे मैच के स्टैट्स हैं, तो हम इसी साइट को स्क्रैप करने वाले हैं आज। ठीक, इसके राउंड हमारे पास 3 सवाल होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, और वो इंक्रीजिंगली मुश्किल होते चले जाएंगे। तो मैं डिफाइन करता हूँ सवाल क्या क्या है, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि मैं कुछ कोड लिखे जा रहा हूँ, उसकी अप्रोच, उसमें उसमें थॉट प्रोसेस, लिमिटेशंस क्या क्या है, सबके बात करने वाले। ठीक, तो आपके पास क्या क्या रहेगा, देखो। सबसे पहला सवाल है आपके पास लास्ट बॉल कमेंट्री। लास्ट बॉल कमेंट्री, तो ये सवाल क्या है आपके पास, इसके अंदर जैसे ना आपके पास एक मैच में कमेंट्री होती है। ठीक, और कमेंट्री के अंदर कमेंटेटर बहुत सारी चीज़ें चीज़ें बोलता है। ठीक, लास्ट बॉल कमेंट्री क्या है कि जब जब लास्ट बॉल हुई ना, मतलब कि यहाँ पे 18.5 पे जब लास्ट बॉल हुई, तो उस टाइम पे कमेंटेटर ने क्या बोला, आपको एज एन इनपुट क्या दिया जाएगा, आपको ये URL गिवन होगा। ठीक, आपको ये यहाँ पे URL गिवन होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस URL के बेसिस पे, अगर आपको ये वाला URL दे दिया गया है, तो आपको इस मैच में लास्ट बॉल पे कमेंटेटर ने क्या बोला था, उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक, अच्छा, ये है थोड़ा सिंपल सा सवाल। इसके अंदर मैं तुम्हें एक आध इंसाइट दूंगा जो आगे बहुत काम आएगी। इससे अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास स्कोर कार्ड होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे स्कोर कार्ड के अंदर देख लो एक बारी, टीम्स के नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके अंदर स्कोर कार्ड जहाँ बैटिंग बॉलिंग वगैरह के बारे में डिफाइन कर रखा होता है। ठीक, यहाँ पे ये स्टैट्स दे रखे हैं आपको। तो आपको करना क्या है, दोनों टीम्स में से जिसने हाईएस्ट विकेट ली है, आपको इस केस में ये वाला लिंक गिवन होगा स्कोर कार्ड पिक के पेज का। ठीक, तो किसी भी मैच का दिया जा सकता है। ठीक, स्कोर कार्ड के पेज का आपको लिंक दे दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको हाईएस्ट विकेट टेकर, आपको हाईएस्ट विकेट टेकर का आपको हाईएस्ट विकेट टेकर का नेम प्रिंट करना है, और नंबर ऑफ विकेट्स प्रिंट करनी है। ऑफ कोर्स ये वाली चीज़ मिल जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। क्या, कि आपको विनिंग टीम, विनिंग टीम टीम जीतती है ना, उस टीम में कौन सा बॉलर ऐसा है जिसने हाईएस्ट विकेट्स ली। ठीक है, आपको उसका नाम और उसके नंबर ऑफ विकेट्स देनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इससे थोड़ा और मुश्किल सवाल, ये हाईएस्ट विकेट कैसे निकलेगी, पहले तो आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। ठीक, रिजल्ट देखोगे कि अच्छा, रिजल्ट के अंदर ये था सुपर किंग्स वॉन बाय 9 विकेट्स। ठीक है, तो ये सुपर किंग्स आपकी 9 विकेट से जीत गई हैं। ठीक है, तो आपको उसके नाम के हिसाब से, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ भी कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ तो नहीं दे रखा, इतना ही है। तो आपको जो विनिंग टीम है ना, उसके बॉलर का नाम प्रिंट करना पड़ेगा, नाम और विकेट। अब थर्ड सवाल थोड़ा और इससे मुश्किल सवाल। अब आएंगे हम बैट्समैन की बात करेंगे। बैट्समैन के अंदर हमें जो भी टीम है ना, जो भी बैट्समैन खेल रहे हैं, ठीक है, हमें उनका बर्थडे प्रिंट करना है। जो बेसिकली यहाँ पे मिलेगा आपको, नेक्स्ट पेज पे आके आके मिलेगा आपको, ये बर्थडे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो जस्ट कोई भी आपका प्लेयर है, जितने भी आपके बैट्समैन है, बैट्समैन की बात करूँगा खाली मैं,
ठीक है, केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पुरान, सबके हमें नाम और उनके नाम के साथ उनकी बर्थडे प्रिंट करना होगा आपको, तो वो आपको नेक्स्ट पेज से मिलेगा। तो मल्टीपल पेज की स्क्रैपिंग कैसे करोगे वो आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले में सिंपल सा आपको बर्थडे प्रिंट करना है, ठीक है, ऑफ एवरी बैट्समैन। तो हर बैट्समैन का तुम्हें बर्थडे प्रिंट करना है, उसके साथ उसका नाम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये सवाल ना इंक्रीजिंगली मुश्किल बनेंगे। ठीक, और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा और इसके साथ साथ आपको इंसाइट भी दूंगा इसके साथ कि कैसे कैसे करना है। तो लाइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट बॉल कमेंट्री। ठीक, लास्ट बॉल कमेंट्री के लिए आपको एज एन इनपुट ये यूआरएल गिवन होगा। कुछ यहाँ पे आते हैं हम लोग कमेंट्री वाले पेज पे, हमें ये वाला यूआरएल गिवन होगा। ठीक, तो मैं ये 3 यूआरएल्स आपके अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहीं से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक, तो जस्ट इधर आते हैं VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पे लास्ट बॉल कमेंट्री .js। ठीक, इसके साथ साथ ऑफकोर्स हमें क्या करना चाहिए, npm इंस्टॉल करना चाहिए। तो सबसे पहला काम npm init -y कर लिया और npm i चीरियो यूज़ करते थे हम और रिक्वेस्ट यूज़ करते थे, तो दोनों को हमने इंस्टॉल कर लिया। तब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक ये लिंक हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसको डबल कोट्स में मैं ही पुट करना चाहूँगा लिंक को मैं, और इसको बोल दूंगा मैं यूआरएल। जस्ट मीनवाइल ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। तो लेट आपके पास यूआरएल। तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग सिंपल सा काम लेट क्या कॉन्स्ट ही कर दो। देखो एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि ना क्या होना चाहिए, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो उसको कॉन्स्ट ही लिया करो अनलेस लेट की ज़रूरत पड़े। ठीक, तो कॉन्स्ट आपके पास रिक्वायर कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू रिक्वायर आपका रिक्वेस्ट। और ये एक्टिविटी जो है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ सिखाती है एक साथ में, तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक बार में सीख लेते हो ताकि आगे आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक, तो रिक्वेस्ट कुछ ऐसा था कि रिक्वेस्ट के अंदर आप यूआरएल पास करते हो, ये वहाँ पर रिक्वेस्ट मारता है और इसके अंदर आप कॉल बैक पास करते हो। ठीक है, ये वाली बात कर ली थी मैंने। एंड देन फंक्शन, इसके पास जो कॉल बैक है आपने रिक्वेस्ट को दिया है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं इन्हीं की मर्जी से। पहला एरर होता है, देन सेकंड इज आपका पूरा रिस्पांस में आपके पास अगर आप लोगों ने अभी तक HTML पढ़ा हो, सॉरी HTTP पढ़ा हो, तो HTTP का पैकेट आता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक पार्ट आपका HTML भी होता है। तो रिस्पांस बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये चेक कर लो कि अगर कभी एरर आता है तो console.log आप लोग प्रिंट कर दो एरर। ठीक, एल्स में आप लोग अभी के लिए प्रिंट कर दो आपका HTML। तो console.log हमारे लिए HTML हमारा प्रिंट हो गया। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि भाई रिक्वेस्ट एक हैवी काम है, क्योंकि क्विक इन्फो का सर्वर यहाँ पे है USA में, हमें क्या पता। तो आपका पास क्या होता है, ये एसिंक है। एसिंक कहने का मतलब क्या है कि आपका ये रिक्वेस्ट मार देगा लेकिन रिस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपका ये आगे बढ़ जाएगा। तो बिफोर आफ्टर पहले प्रिंट हो जाना चाहिए, इसीलिए। तो ये एक्टिविटी हम कॉल बैक सिखाने के लिए भी करवाते हैं और उसी के लिए ही सिखाई जा रही है आपको। और साथ साइड बाई साइड काफ़ी काम भी आ गया आपकी लाइफ में, बिफोर आफ्टर हो गया एंड देन आपका बहुत सारा डेटा आ गया। ठीक, अब वही बात करी थी कि डेटा बहुत सारा होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा बंदा लेके आना पड़ेगा जो ढूंढ के ला के दे। ठीक, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास चीरियो पड़ा हुआ है। चीरियो इक्वल्स टू रिक्वायर चीरियो। तो यहाँ पर लिखते हैं अपना एक्सट्रैक्ट HTML। ठीक, बेसिकली मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा, यहाँ मैं HTML पास कर दूंगा और यहाँ अपन यूज़ करेंगे किसका, एक्सट्रैक्ट HTML के अंदर जाके HTML आपके पास पास होगी। अब जो मेजर सेवियर है वो चीरियो है, तो चीरियो को उठा के आप लोग क्या दो, उसको अपनी HTML पास करवा दो। ठीक, तो वो आपको उसकी जगह एक टूल दे देगा जिसके थ्रू आप अब उसके हिसाब से सीसे सेलेक्टर वाले सिंटेक्स की हेल्प से ही आप एलिमेंट फाइंड कर पाओगे। ठीक, तो जनरली इसको ना डॉलर से लिखा जाता है, तो मैं उससे लिखूँगा। अब हमें करना क्या था, अब हमें एक्चुअली जो हमारे पास पेज है हमारा, ये वाला पेज, इसके अंदर हमें क्या निकालना था, लास्ट बॉल कमेंट्री निकालनी थी। ठीक, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, आपको इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी एरिया के अंदर जो भी आपको एरिया चाहिए ना,
आपको उसके आसपास जाके इंस्पेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे जाइए। ठीक, तो आप एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, राइट में ले आता हूँ। तो इधर आते हैं एक बार के लिए। और इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं ताकि विजिबल हो हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखो, जब मैं राइट क्लिक करा तो यहाँ पे ये कुछ होवर हो गया। बेसिकली इसमें ये पूरा ब्लॉक आ रहा है, हमें पूरा ब्लॉक तो नहीं चाहिए, हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वो हमें चाहिए मिसफील्ड टू कवर एंड दैट इज फॉर बोथ द टीम दिस सीजन फुल एंड जस्ट आउटसाइड ऑफ ड्राइवन हर्डली इन टू द कवर्स एंड इट्स पास द डाइव। ठीक है, तो ये कमेंटेटर ने बोला था मुझे जस्ट ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ठीक, मुझे इसके अंदर तक जाना होगा कि ये भी एक एरिया है, फिर एक ये एरिया है, फिर इसके बाद अंदर कुछ ये डिव है, फिर उसके अंदर जाऊंगा ये मैच रैपर है, फिर उसके अंदर आपके पास मैच शॉर्ट टेक्स्ट है, देन ये है। तो यहाँ पे मुझे मुझे क्या मिला, एक डिव मिला मैच टेक्स्ट, अब पी टैग है, अब पी टैग के अंदर टेक्स्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर कि डिव है आपके पास मैच कमेंट लॉन्ग टेक्स्ट, ये कुछ क्लासेज हैं। तो मे भी इसके अंदर चीज़ें हो सकती है मेरे पास। कंट्रोल C कंट्रोल F करता हूँ, तो इसके 27 मैचेज हैं। कितने मैचेज, 27 मैचेज हैं। ठीक, तो ऐसे 27 बंदे हैं। ठीक, उसमें से लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात कौन सी है, अच्छी बात तो नहीं है ये भी, क्योंकि ये कहीं और ही पहुंचा दिया इसने हमें। और हमारे लिए हाँ यही है मेरे ख्याल से, वन इज दिस वन, वन इज दिस एंड टू इज दिस। ठीक, तो आपके पास ये रहा। अब डी फ्लेक्स मैच कमेंट अलाइन आइटम सेंटर, आई गेस इसके थ्रू कुछ मतलब कि कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता कि क्या होता है क्या नहीं होता, मर्जी होती है आपके पास। जैसे ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो अब मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ कि LG4, या फिर ये मैच कमेंट रन कॉलम। ठीक, तो मैं ये पूरा कर सकता हूँ। ये ज़्यादातर जो कॉलम 1, कॉलम मीडियम, कॉलम लास्ट 2 होता है ना, ये ज़्यादातर होती हैं CSS के लिए। ठीक, तो इसका मिनिमल यूज़ करा करो, मेरे ख्याल से ये कुछ इसका मतलब होता है। ठीक, पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली मैच करेगा या नहीं मैच करेगा, आपको यही ट्राई करना होता है। तो इसके अंदर था और क्लास के नाम का डॉट लगा दिया आपने आगे। तो ये कुछ मैच तो करा नहीं, मैच कमेंट मैच रन कॉल, एंड देन उसके अंदर आपके पास मैच लॉन्ग टेक्स्ट। नहीं नहीं, इसमें था ही नहीं ना, तो फिर यहाँ मैच ही नहीं करेगा। ये तो सिबलिंग के लिए है ना शायद, और मिनिमाइज करें, हाँ सिबलिंग के लिए, तो ये मैच ही नहीं करेगा। तो यहाँ फिर जा सकते हैं हम लोग, आगे आते हैं। तो अभी के लिए सेकंड बंदा था ना ये। अच्छा, अब आई गेस डी फ्लेक्स के अंदर तो इसको करना चाहिए। तो डी फ्लेक्स वाला जो था आपके पास, कहाँ गया डी फ्लेक्स वाला, कॉपी करा एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ता है चीज़ों को। ठीक, तो अब देखो एक ही एलिमेंट पे 3 क्लासेस हैं, तो सबके आगे डॉट लग जाएगा, बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक, एंड देन आपके पास डॉट लगा दिया आपने। होप सो आप लोगों को विजिबल हो ये अभी भी, लेकिन ये दिखा नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, बस मुझे वही देखना है। तो डी फ्लेक्स इसके अंदर जा रहे थे हम, डी फ्लेक्स। ठीक है, पीछे स्पेस नहीं आएगा तो स्पेस हटा दिया हमने, तो 1/20 आ गया। ठीक, अभी देखो एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें इनसाइड बताऊँ क्या है कि अगर तुम्हारे पास जैसे पिछले वाला भी रिजल्ट मेरे को मिल जाता, तो आपको जितना हो सके उतना आपको यूनिकनेस लेके आनी होती। अगर नहीं आ पाई तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जो आपके पास पड़ा है उसको उठाओगे, कॉपी करोगे एंड देन यहाँ पे जाके पेस्ट कर दोगे। तो इनसाइट नंबर 1 क्या थी कि आपको जो भी एलिमेंट चाहिए ना उसके अराउंड आप इंस्पेक्ट करो। ठीक है, उसके बाहर आ जाओगे और उसके अंदर जाते जाओ और एनालाइज करोगे कौन सा सेक्टर आपके पास आएगा। ठीक, जस्ट उसके लिए क्या करेंगे, डॉलर एंड देन इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब वहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, 1/20 था। ठीक है, तो ये एरे है। ठीक, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास इन सारे एलिमेंट्स का एरे मिल जाएगा। ठीक, अब इनमें से मैं निकाल लेता हूँ अपना HTML और टेक्स्ट। तो मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट ही होगा बेसिकली, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसकी बात कर लूँगा मैं। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका डॉलर और इस पर कर दूँगा डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो एक फंक्शन जो मैंने आपको बताया वो क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, तो आपके पास टेक्स्ट, इसके अलावा अब एक चीज़ मेक श्योर करना, क्योंकि ऊपर HTML मंगा रहे हो तो यहाँ पे नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो, HTML डेटा लिख दो। ठीक, नहीं तो एरर आएगा आपका। तो यहाँ पे HTML निकाल लेंगे। और जो मैंने रैप करा ना, रैप के पुख्ता वाइज हैं, लेकिन इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये करो कि जब भी आप ऑफ
कोई भी इसके थ्रू आया हुआ एलिमेंट निकालते हो, वैसे मैंने डिफाइन कर रखा है कि एरे ऑब्जेक्ट में सिमिलैरिटी तो कुछ ऑब्जेक्ट टाइप के आता है वहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे रैप करना पड़ता है। तो उसके वाइज हैं, लेकिन अभी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब मैं दिस कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो जस्ट प्रिंट करने के लिए सिंपल था ये, कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर पहली चीज़ टेक्स्ट डेटा कॉमा, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा इधर, एंड देन आपके पास HTML। तो HTML डेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो HTML डेटा कर देना यहाँ पे ध्यान से। ठीक, और यहाँ पे क्लियर करके अपना नोड lbc.js एंटर प्रेस करा, तो देखिए बिफोर टेक्स्ट के अंदर देखो मिसफिल्ड एट कवर वगैरह पूरा सब कुछ आ रखा है। ठीक, लेकिन HTML में देखोगे ना तो HTML के अंदर एक पी टैग के अंदर आ रखा है, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना उसके अंदर से जो भी एलिमेंट है उसके अंदर का HTML ला के दे देता है, HTML फंक्शन, और टेक्स्ट ला के दे देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ यही दो फंक्शन होते हैं जो आप यूज़ करोगे थ्रू आउट। ठीक, और ये जो स्किल है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, जहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, CSS सेलेक्टर सिखाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो वहाँ से उसको अच्छे से करना है, देन इसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, तो कमेंट कर लिया हम लोगों ने अभी के लिए। अब इसमें एक और इनसाइट क्या देखो, अब जैसे IPL का मैच होता है, होता है 2020, ये जो मैचेस होते हैं वो होते हैं 2020 होते हैं। ठीक है, मैंने आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, इससे मैंने तेरे को आपको दो इनसाइट दी, कौन कौन सी, कि भाई इंस्पेक्ट करना है तो जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है उसके आसपास जाओ। ठीक, अगली इनसाइट क्या, कि आपके पास कभी कभी सारे एलिमेंट नहीं मिलते तो आपको एरे में एलिमेंट मिल जाएगा, उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप उसका जो भी एलिमेंट चाहिए वो आप उठा लो, डॉट टेक्स्ट या डॉट HTML करके आप लोग। ठीक है, रैप करना ना भूलना इसके साथ साथ। अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास, कि देखो जैसे ये ना यहाँ पे अभी 20 लिखा हुआ है यहाँ पे खाली। ठीक है, अभी सिर्फ 20, 2 of 20 लिखा हुआ है, लेकिन जो बॉल्स होती है, नंबर ऑफ बॉल्स वो होते 240 एक मैच के अंदर। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, तो एक मैच के अंदर 2020 के अंदर, ठीक है, एक इनिंग में 120 होती हैं, दो इनिंग में 240 हो गई। ठीक है, तो एक मैच में 240 बॉल्स होती हैं। तो क्या ये सेंसिबल है कि आप एक ही बारी में 240 बॉल्स का डेटा मंगवा लो बैक एंड से, बिकॉज डेटा लाने में तो टाइम लगता है, बैंडविड्थ खर्च होती है। तो क्या होता है आपके पास ना, जो डेटा आता है इनिशियली वो कम एलिमेंट्स का आता है। ठीक है, क्यों समझा दिया, क्योंकि भाई बहुत सारा डेटा बंदा स्क्रॉल नहीं करेगा, क्या फ़ायदा मंगाने का, और एक बार में तो एक चीज़ देखेगा वो। तो देखोगे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ ना, और अगर स्क्रॉल करिए, देखो गोल आ रहा है, गोल गोल सा ये लोडर था। ठीक है, तो अब मैं एंटर प्रेस करूँ दोबारा, तो ये 54 हो गया। तो एक कमी जो होती है ना चीरियो की, वो ये है कि आप इसके अंदर सिर्फ जो इनिशियली लोडेड कंटेंट है ना, सिर्फ उसी को स्क्रैप कर सकते हो। तो जैसे मैंने लास्ट बॉल कमेंट्री करी ना, आप लास्ट बॉल कमेंट्री कर सकते हो। आपको किसी ने बोल दिया कि भाई पहली बॉल जो डाली गई थी इस मैच के अंदर उसका डेटा लेके आओ, तो वो स्क्रैपिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके थ्रू उसके लिए आपको ब्राउज़र चाहिए होगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, तो उसमें स्क्रॉल डाउन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये उसमें आप लोडर वोडर वाले सारी चीज़ हैंडल कर सकते हो, तो ऑटोमेशन में करना होता है। तो अगली तीसरी इनसाइट क्या है इसके अंदर, कि आप सिर्फ इसके थ्रू इनिशियल डेटा ही क्या कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने क्रिक इन्फो के अंदर या फिर जो मैंने वो कोरोना वाला स्क्रैप करा था वो भी इनिशियली आता है। तो जो टेबल है उसके लिए आपको ऑटोमेशन यूज़ करनी पड़ेगी, स्क्रैपिंग के बाद मैं वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये कॉल बैक सीखने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अच्छा, तो ये मैंने दिखा दिया। अब अगली चीज़ है, आपको हाईएस्ट विकेट टेकर प्रिंट करना है। ठीक है, उसका नाम और विकेट्स, वो भी विनिंग टीम की। ठीक है, तो लाओ नेक्स्ट चीज़ ये कर लेते हैं। अब देखो कोड सिमिलर रहेगा, अच्छा इसका लेकिन लिंक तो हमें चाहिए होगा ना, तो ये लिंक इसका अलग हो जाएगा। तो हम आते हैं एक बार और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हाईएस्ट विकेट टेकर डॉट JS, एंड देन आपका डबल कोट्स में पुट करता हूँ मैं URL अपना। ठीक, एंड देन आपके पास ये URL रहा, और मैं ये सारे URL आप लोगों के लिए ना डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँ, कोई इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। ठीक है, मेहनत करिए, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं। तो आपके पास वही रिक्वेस्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया था, और मेरी लेट की बहुत आदत हो रखी है एक्चुअली बच्चों पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हमें हमेशा कॉन्स्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट लिख क्यों रहा हूँ, है ना।
जब सारा बेसिक कोड सेम रहने वाला है तो काहे लिख रहे हो भैया, इसको कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी स्किल वही है कि कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट स्टीरियो कर लिया, ये कर लिया और अपना यूआरएल चेंज कर दिया। तो अब कहाँ से डेटा आ जाएगा हमारे पास, वहाँ से डेटा आ जाएगा इस पेज से। तो जस्ट फंक्शन लिख दिया इसका मैंने भी, एक्सट्रैक्ट एचटीएमएल। जितनी देर में वहाँ से कॉपी करूँगा उतनी देर में मैं यहाँ पे लिख लूँगा, देन चीरियो के थ्रू लोड कर लो। ठीक, अब जो चीरियो वगैरह है ना, चीरियो में जैसे दो ही फंक्शन थे, कौन कौन से आपके पास, टेक्स्ट और एचटीएमएल। और जो जो काम के होंगे ना वो मैं एक्टिविटीज़ के दौरान तुम्हें कराता जाऊँगा। ठीक, तो तुम्हें चीरियो अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो एचटीएमएल यहाँ तुम्हें मिल गया अपना डॉलर वाला फंक्शन। अच्छा, तो सवाल क्या था, सवाल ध्यान से सोचते हैं, क्या है सवाल हमारे पास, देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे विनिंग टीम का नाम निकालना था। देख रहे हो यहाँ पे ये ना कप का साइन है, अगर सारे आप पेज पे देखोगे तो जो भी टीम जीतती है ना उसके पास ये कप का साइन होता है। ठीक, तो यहाँ से हम टीम का नाम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो इनिंग्स हैं, ये किंग्स इलेवन पंजाब की इनिंग है और इसके बाद यहाँ पे आपके पास चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग है। ठीक, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे बॉलर जो है, ठीक है, उनका नाम निकालना, मतलब सारे हमें बॉलर निकालने होंगे और जो उनमें से हाईएस्ट विकेट टेकर होगा उसका नाम और उसके विकेट निकालनी होगी, वो भी जो मैच जीती है टीम उसका। ठीक, तो पहला काम क्या है, हमें विनिंग टीम का नाम निकालना हो। तो इसके ऊपर इंस्पेक्ट कर लो आके। ठीक, तो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो एक ये डॉट नेम आ गया सीधा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो डॉट नेम से कुछ मैच कर रहा है। तो 40 आ गए भाई, बहुत सारे नाम हैं। तो ये और कुछ तुम्हें और कुछ सोचना पड़ेगा फिर। नेम पे आगे, नेम डिटेल्स, टीम ग्रे कि नेम, एक तो ये आ गया। ऊपर वाला दिखा रहा है अभी, मेरे मेरे ख्याल से ऊपर वाला दिखा रहा है, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, देखो आप ब्लॉक के हिसाब से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, इसके अराउंड ही तुम्हें जाना होता है। तो इंस्पेक्ट करो इधर आके। ठीक, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया था, इस थोड़ा कम स्पेसिफिक होता है, मतलब बहुत कम स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा वैसे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ब्लॉक जो है, मैच इन्फो मैच कार्ड, ठीक है, शायद ये हो, आइडिया नहीं है, आपको ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक, और स्पेस डालोगे क्यों, क्योंकि नेम वाला उसके अंदर था और ये दोनों क्लासेस एक ही एलिमेंट में, तो बीच में स्पेस नहीं आएगा और हर एक क्लास का डॉट आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। हाँ, अब ये, हाँ ये हो गया आपके पास दो एलिमेंट। तो आपने आराम से फेयरली इजीली आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया कि ये दो आपके पास आ गए। ठीक, तो कैसे करा, ध्यान से देखो। इसके पास गया सीधा, मुझे ये मिल गया नेम, लेकिन नेम से 40। ठीक है, तो मैं घबराया नहीं, मैंने कहा कि चलो यार इसके अराउंड कुछ देखें ताकि ये इन सब से अलग अलग हो जाए, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, इंग्लैंड आयु बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, उनका भी ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे गए, इसके अराउंड गए, तो आपको करते करते ये आ जाएगा ये कि ये ब्लॉक है कि इसके अंदर आपके पास एलिमेंट, अब भी आपके पास दो आ रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या सिमिलरिटी ला सकते हो। तो एक ये रहा आपके पास टीम वाला और अगला ये रहा। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो जो टीम हारी है ना उसके उसके पास क्या है, ग्रे क्लास है, और जो टीम जीती है उसके पास ग्रे क्लास नहीं है। ठीक, तो आई गेस डॉट टीम भी कर दूंगा मेरे ख्याल से। तो इससे जस्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, डॉट टीम। तो मुझे दोनों के ब्लॉक्स मिल जाएंगे, दोनों दोनों ब्लॉक्स। ठीक है, अब जिसके पास ग्रे क्लास नहीं है, जिसके पास ग्रे क्लास नहीं है, मुझे वो वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक, तो निकालना बहुत ईजी होता है। आपके पास एक फंक्शन होता है, गूगल आउट करोगे तो मैं वैसे बता देता हूँ, हैज़ क्लास। अगर आपके पास कोई क्लास है तो आपको वो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा, उसका मैं यूज़ करने वाला। तो इसको करते करते हम काफ़ी चीज़ सीख रहे हैं साथ साथ। तो डॉलर यहाँ पे पेस्ट करा मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे इससे मैचिंग दो एलिमेंट्स आएंगे। तो टीम्स का एरे आ गया आपके पास, और जिसके पास कौन सी क्लास नहीं है आपके पास, टीम ग्रे क्लास नहीं है, वो हमें चाहिए। ठीक, तो जस्ट फॉर लेट आई इक्वल टू 0। और वेब स्क्रैपिंग से आप एक और चीज़ सीख रहे हो, आप सीख रहे हो रिवर्स इंजीनियरिंग की, भाई अच्छी अच्छी साइटों में कोड कैसे लिखा होता है HTML का। एक और फ़ायदा ये भी है हमारे पास, जिसका आपको बाद में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जब आप कहीं भी काम करो। तो टीम्स और एरे ऑफ आई हम रैप कर देंगे इसके अंदर। बहुत सिंपल रैप करने वाला तो आपको हर जगह करना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्या कर देंगे, चेक कर देंगे कि भैया अगर आपके पास क्लास पड़ी हुई है कौन सी, डॉट टीम, हाँ आपके पास क्लास पड़ी कौन सी, टीम डैश ग्रे की। ये मैं डॉट लगाना, डॉट नहीं लगाना, आपने हैश क्लास लिख दिया। तो कहीं भी आप अगर क्लास वाले फंक्शन यूज़ कर रहे हो ना तो डॉट मत लगाना, जो क्लास में स्पेसिफिक हो। ठीक, क्योंकि आप पहले बता रहे हो कि भैया क्लास है ये। ठीक है, तो हैज़ क्लास जिसके पास है
उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसके पास नहीं है उसको हम मानें कि वो विनिंग टीम है। तो अगर आपके पास आपका हैश क्लास क्या है, इक्वल टू फॉल्स है, तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे विनिंग टीम, ठीक। तो अब भी मुझे उसमें से क्या निकालना था, ये तो भाई टीम उसका ब्लॉक है, ठीक। एंड देन आपके पास इसके अंदर नेम था हमारे ख्याल से, ये जो डॉट नेम है, तो मुझे इसके अंदर से नेम ढूंढना होगा, ठीक। अब जो डॉलर है ना, डॉलर जो है ये फुल पेज में सर्च करता है, ठीक। अगर मुझे एक एलिमेंट के अंदर सर्च करना है, ठीक, जैसे मुझे ये वाला एलिमेंट मिल गया, अब मुझे टीम ग्रे के अंदर जाके मुझे सर्च करना है ना कुछ भी, तो उसके लिए होता है फाइंड फंक्शन। तो वो भी देखो एक बार के लिए, फाइंड फंक्शन डॉलर टीम्स एरे ऑफ आई डॉट फाइंड कर लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर जाते हैं हम लोग, फाइंड के बाद यहाँ गए और इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, आई गेस टीम के अंदर, इसके अंदर इसका नेम था ना, डॉट नेम था आई गेस, हाँ डॉट नेम, तो डॉट नेम फाइंड करेंगे, तो हमें टीम का नेम वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट जान मुझे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप चीज आती है जिसका मतलब हमारे लिए कुछ नहीं होता, आपको जस्ट उसका फंक्शन कॉल करना पड़ता है, उससे चीज़ें आपकी आती हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो भी हमारे पास टीम का नाम है वो ला के दे दो, तो टीम नेम एलिमेंट डॉट टेक्स्ट जो भी है इसके अंदर का प्रिंट कर दो। तो देखते हैं हमारे लिए क्या आउटपुट लेके आता है। आई शुड टेक डॉट जेएस एंटर प्रेस करा और इसने प्रिंट कर दिया चेन्नई सुपर किंग, ठीक। एक और चीज़ कर लिया करो कि भाई देखो टेक्स्ट करते हो तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ वाइट स्पेसेस हो, तो उसको रिमूव करेंगे, ट्रिम फंक्शन होता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे टीम का नाम निकाल लिया। तो अगली चीज़ बताऊँ क्या है, अगली मैं आपको इंसाइट देना चाहता हूँ। जैसे मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ना 2 इनिंग्स दे रखी हैं, ठीक है, और अब डेटा इस पेज पे बहुत सारा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे डेटा को ना एक छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मुझे पूरा नहीं देखना, क्लटर मच रहा है बहुत सारा, तो उसको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकता हूँ। तो अब अगली ट्रिक में जो आपको दिखा रहा हूँ ना, वो ये है कि मैं जस्ट, मुझे इन दोनों टेबल्स में से डेटा चाहिए। किंग्स इलेवन पंजाब की इनिंग है जहाँ बैट्समैन और ना बॉलिंग का डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग है, यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर का डेटा पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से अपनी काम चीज़ निकाल लूंगा, ठीक है, ताकि मेरा काम ईजी हो जाए, उसमें उसके अंदर सोचना मेरे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। वहाँ पर मैं अब बात कर रहा हूँ, ठीक। तो लाओ, तो क्या करूँगा मैं, पहले मुझे उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये पूरा ब्लॉक, इसके लिए मैं कहीं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे गया, तो नेक्स्ट ट्रिक ये मत भूलना, तो कार्ड कंटेंट ब्लॉक मैच स्कोर कार्ड टेबल, आई गेस ये सीधा आ गया। तो मेरे ख्याल से 3 हैं, ठीक। तो एक ही एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ है, तो आई गेस ये 3 है, एक आपका किंग्स इलेवन पंजाब, एक ही चेन्नई, एक दिन मैच डिटेल्स भी है, ठीक है। तो थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये वाले कोलैप्सिबल है ना, अच्छी साइट्स का एक और फायदा क्या होता है कि यहाँ पे ना जो क्लासेस होती हैं वो काम की होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे डाल देते हैं। जैसे कि ये दोनों कोलैप्सिबल है ना, तो इन पे कोलैप्सिबल लगा हुआ है, और आई गेस थर्ड वाले पे कोलैप्सिबल नहीं लगा होगा। थर्ड वाला जो है आपके पास, सेकंड थर्ड, थर्ड वाले के अंदर क्या कोलैप्सिबल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो जस्ट ये कोलैप्सिबल क्लास इनके अंदर लगी हुई है, ठीक। तो अगला काम मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर से ये लगाना चाहिए हमें, हाँ। तो इसके अंदर से इस पूरे पेज में से मैं ये 2 पार्ट निकाल लूँगा, ठीक। तो उसको देखना, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इससे स्क्रैप करना बहुत ईजी हो जाता है काम, क्योंकि बहुत बड़े से पेज में देखने में दिक्कत होती है। तो हमें वही करना था कि हमें नाम मैच करना पड़ेगा, उसके लिए पेज में छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, तुम्हारे पास टीम का नाम आ चुका है, जो सिलेक्टर है आपके पास उसका यूज़ करो, ये आपके पूरे पेज में सर्च करेगा। कोलैप्सिबल से पहले जो ये था हमारे पास, इसको ले लेते हैं। देखो सारे सिलेक्टर मैंने सिखा रखे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताओ क्या क्या है इसका नाम, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने इसका नाम, ठीक। तो जस्ट लेट, आपके पास जो इनिंग्स हैं वो आपके पास पड़ी हुई है, यहाँ पे इनिंग्स का एरे, तो इनिंग्स आपके पास 2 पड़ी हुई हैं, तो लूप मारी और कंटेंट निकाल ली। तो एक्चुअली कंटेंट किस में आया, कंटेंट आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, ठीक है। तो एचटीएमएल जैसा दिखने वाली स्ट्रिंग, एचटीएमएल जैसा दिखने वाली स्ट्रिंग के अंदर आता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल का क्या पता, उसको जो स्ट्रिंग आती है वो स्ट्रिंग के हिसाब से काम करता है। तो लिखते हैं एक और फॉर लूप, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इनिंग्स एरे डॉट लेंथ और आपका आई प्लस प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से हम सिंपल सा इनिंग्स एरे ऑफ आई के अंदर से क्या करूँगा, इनकी एचटीएमएल निकाल लूँगा,
तो एक और चीज़ जो कर सकते हो आप लोग, जो करनी भी चाहिए, कि भाई जब पेज ज़्यादा बड़ा हो जाए ना तो देखने में दिक्कत होती है, तो आप HTML निकाल लो, लेट करंट HTML ही बोल दो, ठीक, करंट CHTML, ठीक, एंड देन उस HTML स्ट्रिंग में अपेंड करते जाओ, HTML स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करते जाओ प्लस इक्वल्स टू CHTML। तो देखना यहाँ पे क्या आउटपुट आपका आएगा। और मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा अपने HTML स्ट्रिंग को। तो क्लियर करते हैं और एक बार इसको ऊपर लेके जाते हैं एंड देन चलाते हैं कोड। देखना बहुत सारी HTML आ गई, ठीक है, लेकिन ये सारी HTML ऐसे ही नहीं है, ये कुछ फालतू फालतू चीज़ें सारी काम की चीज़ें हैं। तो मैं इसको पूरे को उठाता हूँ और एक फाइल बनाऊंगा और उसमें पुट कर दूंगा, वहाँ पे कोड देखना समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगली इनसाइट मत भूलना क्या, कि जब कोड ज़्यादा हो जाए ना और बहुत सारे में से निकालना पड़े, तो एक सेक्शन निकाल लो एंड देन फिर उसमें चीज़ें ढूंढते रहो, तो वो चीज़ें ढूंढना ईजी हो जाता है। तो टेबल डॉट HTML बोल देता हूँ उसको मैं, इसमें मैंने खुद बनाई है, एंड देन सिर्फ इसमें कोड पेश कर दो। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन होता है आपके पास, तो वो कर सकते हो, ठीक। ये फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा। अब इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं एक बार के लिए। तो एक बारी सर्वर पे भी ओपन कर लेते हैं। तो आपने पूरे पेज में से HTML निकाली, यहाँ पे लिखवा दी। तो देखो यहाँ पे CSS नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि आपने HTML ही मंगाई है, ठीक है। तो HTML स्ट्रिंग आ गई, वो आपके पास यूँ आ गया। तो ये देखो आपके पास मैंने पूरे पेज में से क्या गेट कर लिया, ये रिक्वायर्ड अपनी HTML गेट कर ली। अब यहाँ पे चीज़ें ढूंढना ज़्यादा ईजी है, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा काम करना है। जो भी यहाँ पे टीम का नाम आया है ना, जो भी मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे टीम का नाम आया था इधर से, ठीक है, मुझे उसी टीम की बॉलिंग की टेबल, उसी टीम की बॉलिंग टेबल में जाके सर्च करना है कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, ठीक। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ उतने के लिए था कि भाई मैं HTML निकाल पाऊँ, ठीक है। एक्चुअली हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम इसके अंदर से दो चीज़ें निकाल लेंगे। पहले टीम के नेम्स निकाल लेंगे, ठीक है, उससे अगला मैं टीम की टेबल निकाल लूँगा। तो अब आपने देखा यहाँ पे मैंने दो इनिंग अलग अलग निकाल ली थी, ठीक है। तो सिंपल सा काम क्या कर सकता हूँ, अब मुझे उस इनिंग्स एरे के अंदर ही जाके जस्ट क्या करना है, फाइंड करना है, क्या, मुझे अपना एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ गए, रैप करा इसको एंड देन डॉलर डाला, और फाइंड में अब जो भी टीम का नाम होगा उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो जस्ट यहाँ आते हैं और इंस्पेक्ट करा, तो एक इनिंग में एक ही टीम होगी, तो वो काम भी आपका बिल्कुल ईजी हो गया। तो जस्ट इस पे गए तो H5 के अंदर कुछ टाइटल लेबल पड़ा हुआ है, यही होगा। यहाँ कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और सब क्या क्या लगा, डॉट लगा दिया, बीच में स्पेस नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आपका हेडिंग, लेट हेडिंग, और जब टीम का नेम, टीम नेम का एलिमेंट हुआ ये, ठीक है। एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में आता है। अगली चीज़, टीम नेम एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कर दोगे तो टीम का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेट टीम नेम। तो अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे टीम का नाम प्रिंट करना होगा ताकि मैं गेट कर पाऊँ। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं टीम का नेम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पूरा इनिंग्स विनिंग्स के बेस पे भी मुझे स्प्लिट मारना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो क्लियर करा, नोड स्पेस हाईएस्ट विकेट टेकर डॉट JS एंड देन बिफोर आफ्टर किंग्स 11 पंजाब हो गया एक बार में, अगली बार में क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, ठीक। तो मुझे अभी के लिए क्या, जस्ट क्या करना है, मुझे जस्ट इनिंग्स को हटाना है, ठीक है, और इसके वजह से ट्रिम करना है बस। तो जस्ट जो भी टीम का नाम आया है उसको मैं स्प्लिट किससे करूँगा, इनिंग से करूँगा, टीम नेम डॉट स्प्लिट कर दूंगा। जो जो रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट है वो मैं सिखा चुका हूँ, देखो यहाँ से आप स्ट्रिंग भी सीख रहे हो एक्स्ट्रा। स्प्लिट कर दिया नॉर्मल, वैसे नहीं, इनिंग्स से बेसिस पे, क्योंकि दोनों पे क्या लिखा हुआ है, इनिंग्स लिखा हुआ है, तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। टीम नेम लिख दिया मैंने। तो इसका मुझे क्या चाहिए, ये एरे देगा मुझे, एरे का जरूरत एलिमेंट, ठीक है। और टीम नेम को क्या कर दो, ट्रिम कर दो, टीम नेम डॉट ट्रिम, ठीक। अच्छा, क्लियर करा एंड देन दोबारा से प्रिंट करवा दिया अपना। स्ट्रिंग को कमेंट मार दो, नहीं तो दिक्कत देगा, दिक्कत तो क्या ही देगा, एम्प्टी है, एम्प्टी रहेगा। कंसोल डॉट लॉग टीम नेम, टीम नेम, ठीक। चलाते हैं इसको। तो टीम का नाम इसने हमें दे दिया किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक। अब जस्ट क्या करना है तुम्हें, तुम्हें सिंपल सा काम
यहाँ पर जो तुम्हारे पास टीम का नाम आया था उसको तुम यहाँ से कंपेयर कर दो। तो जस्ट इसको बोल दिया हमने ग्लोबल टीम का नेम, मतलब कि विनिंग टीम का नेम, ठीक है। एंड देन सेम वेरिएबल मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा, ठीक। तो अगर आपके पास अगर क्या है, विनिंग टीम का नेम किसके इक्वल है, टीम के नेम के इक्वल, तो यही टीम का मुझे क्या निकालनी है, बॉलिंग की टेबल निकालनी है, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग आपके पास सिंपल सा, अगर आप इसके अंदर आते हो तो टीम का नेम, मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे ट्रिम नहीं मार रखा, तो मुझे वहाँ पे ट्रिम करना चाहिए, तो डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम कर देते हैं ताकि मैच कर जाए। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये अपर केस लोअर केस भी हो ही रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक बार मैच करा देख लेते हैं, तो इशू आएगा तो दोनों को लोअर केस करके फिर मैच करेंगे, ठीक। बिकॉज ये वाले काम हम लोग काफ़ी करते हैं मैचिंग के वक्त, ठीक है। तो ऊपर दोनों प्रिंट हो गया, लेकिन नीचे इसके अंदर आगे कौन सा प्रिंट हुआ, खाली एक ही प्रिंट हुआ। जस्ट यहाँ पे आते हैं, वहाँ चेक करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, एक्चुअली जीती भी वही थी। तो हम यहाँ पे चेक कर लो, तो हमने इसको इससे चेक कर लिया कि भाई इन दोनों में से कौन सी टीम जीती। अब देखो तुम्हारे पास पहले इंडेक्स पे अगर मैं इनिंग्स की बात करूँ ना, तो आपके पास इनिंग्स दो हैं, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब की इनिंग है और चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग है, ठीक है। जिस इनिंग पे ये पूरे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जीरो इनिंग है, मतलब कि अगर एरे के टर्म में सोचोगे तो इनिंग्स एरे ऑफ जीरो है, ठीक है। ये क्या है, इनिंग्स एरे ऑफ वन है, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपके पास जिस इनिंग्स एरे ऑफ आई पे आपने क्या क्या निकाला होगा, नाम निकाला होगा, उसी पे ही तो आपकी ये टेबल भी होगी, ठीक है। तो पॉइंट वही है, ज़्यादा कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई, जिसकी इनिंग मैच करी, जिसका नाम मैच करा उसी की टेबल पे चले जाओ, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि जिसका नाम मैच हुआ मुझे जस्ट उसी के लिए बात करनी है, तो अगली चीज़ जो मैं निकालूंगा वो मैं निकालूंगा उस इनिंग के लिए उसकी टेबल। तो जस्ट अगर आप लोग आओगे तो एक ये रहा कोलैप्सिबल, अगला ये रहा, मेरे ख्याल से ये था, आई गेस इज ओपन वगैरह जो भी होगा, अच्छे से एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये थी बॉलिंग की टेबल, ठीक है। तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और एक इनिंग में खाली एक ही बॉलिंग की टेबल, तो ईजी हो गया काफ़ी। और ये देखो, और अच्छी साइड को स्क्रैप करने का एक और फायदा है कि तुम्हें उनकी नेमिंग कन्वेंशन समझ में आते हैं, कि जहाँ पे देखो बॉलिंग की टेबल तो उन्होंने टेबल बॉलर लिखा हुआ है पहले से, ठीक। जस्ट कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल एफ कर लिया, टेबल बॉलर आपके पास आ गया, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से बॉलिंग टेबल निकाल सकते हैं, और एक इनिंग में तो एक ही बॉलिंग टेबल होती है। तो जस्ट आप क्या करिए, जो इनिंग्स ऑफ आए है इसके अंदर क्या सर्च करो, डॉट फाइंड कर दो क्या, अपने टेबल को। तो इस तरीके से करने का फायदा क्या हुआ बताऊँ, दो क्या हुआ, तुम्हारे पास तुमने पूरा पेज छोटा कर लिया अपने लिए, ठीक। अब उसके अंदर सोच रहे हो, ठीक, कि एक बार में एक ही एलिमेंट आया जिसकी जो भी विनिंग विनिंग टीम है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और उसकी हमें टेबल निकाल ले, सिंपल। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें, ठीक है। तो लेट आपके पास अब क्या आ गया, टेबल का टेबल एलिमेंट आ गया, टेबल का एलिमेंट आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इस टेबल में से क्या क्या गेट करना है, तुम्हें सिर्फ, जैसे अगर यहाँ पे आके देखोगे आप लोग, तो आपको नाम और विकेट्स गेट करनी है, नाम और विकेट्स गेट करनी है आपको। तो जस्ट यहाँ जाओ और चेक कर लो कैसे कैसे गेट करोगे। अच्छा, तो आपके पास ये रोज हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे कॉलम्स हैं ये, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना होगा, मैं तो क्या करूँगा, मैं टेबल मेरे पास आ चुकी है, तो टेबल के अंदर, टेबल से ही मत रुको, टेबल के अंदर जाके मैं यहाँ पे डॉट, आई गेस इसके अंदर टी बॉडी था, जो जहाँ पे डेटा आता है उसके अंदर टी आर के अंदर कॉलम, टी आर सॉरी रोज होगी आपके पास, ये रोज हो गई, ठीक है। तो आप एक बार में सारे सारे रोज निकाल लो। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, आप टी डी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर टी डी निकालोगे तो 132 हैं, तो आप एसोसिएट नहीं कर पाओगे किसको, रो को उसके कॉलम से। तो मैं पहले क्या निकाल लूँगा, सारी रोज निकाल लूँगा, ठीक। तो जस्ट जो भी मेरे पास टेबल एलिमेंट आया उसके अंदर जाके मैं सर्च कर लूँगा, डॉट फाइंड कर लूँगा क्या, मेरी सारी रोज, ठीक। तो ये रोज, हर एक रोज किसको रेफर कर रही है, एक प्लेयर को रेफर कर रही है, ठीक है। तो इसके पीछे इंसाइट ये है कि एक प्लेयर को रेफर कर रही है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली टी पे नहीं गया, ठीक है। तो लेट ऑल प्लेयर्स नहीं, ऑल बॉलर्स ऑफ द विनिंग टीम, ठीक। तो सारे बॉलर्स की बात कर ली। अब क्या करूँगा मैं,
जितने बॉलर्स हैं उनका मुझे नाम निकालना है और उनके विकेट निकालनी है। तो ऑल बॉलर्स का लूप मार दो फॉर लेट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन, एक तो आई की बहुत गंदी आदत पड़ रखी है, जे लेस देन आपके पास ऑल बॉलर्स डॉट लेंथ और आपके पास जे प्लस प्लस, इसके अंदर आते हैं हम लोग डॉलर, इसके अंदर ऑल बॉलर्स, जितने बॉलर्स हैं उनके ऊपर धीरे लूप मार के उसके अंदर ढूंढ लो उनके टीडी, बेसिकली कॉलम्स डॉट फाइंड टीडी। देख लो मैं फाइंड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिस सब एरिया के अंदर काम करना होता है ना, ठीक है, मतलब कि मुझे उस एरिया के अंदर सर्च करना, तो मैं फाइंड करता जाता हूँ, तो और चीज़ स्पेसिफिक होती जाती हैं। ठीक, तो मुझे क्या मिल गए, मेरे पास ऑल कॉलम्स मिल गए हर एक प्लेयर के, कॉलम्स ऑफ प्लेयर। ठीक, तो जस्ट अब इन कॉलम में से क्या निकालना होगा मुझे, सिंपल चीज़, कॉलम में से मुझे, सारे कॉलम में से मुझे जस्ट ये चेक करना कि नाम कहाँ पर है और विकेट कहाँ पर है। तो ज़रूरत कॉलम क्या है, टीडी, नाम पड़ता है वहाँ पे, और 1 2 आई गेस विकेट तो कोई पता नहीं कौन सा है, 0 1 2 3 4 आपके पास विकेट है। ठीक है, ज़रूरत पे नाम पड़ा है और 4th पे विकेट पड़ी हुई है। तो जस्ट ऑल कॉलम्स ऑफ अ प्लेयर, दोबारा रैप करो। ठीक है, तो ये रैप करना पड़ता है, करते करते आदत पड़ जाती है। ठीक है, ऑफ 0 पे आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, डॉट टेक्स्ट कर दो एंड देन आपके पास डॉलर कर दिया हमने, एंड देन इधर भी आपका डॉलर ऑल कॉलम्स ऑफ प्लेयर ऑफ 4th था ना मेरे ख्याल से, 0 1 2 3, एक नहीं वहाँ था ना, 0 1 2 3 4 ही था, हाँ जी 4 ही था, एग्जैक्टली 4 था। यहाँ से मुझे उसके विकेट्स मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा तो सिर्फ उन्हीं टीम के प्लेयर का नाम लिखा होगा और उन्हीं का विकेट होगा जो टीम जीती होगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, चलाने से पहले क्या मैंने सोचा, देखो पूरे पेज की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने विनिंग टीम का नाम निकाला, कहाँ से, मैं बड़े वाले पेज पे गया। ठीक है, और उस पर काम करना थोड़ा ईजियर था क्योंकि मुझे शुरुआत में छोटा ही काम करना था। ठीक है, तो मैंने पहला काम क्या क्या करा, पहले मैंने टीम के नाम निकाल लिए। तो पहले मुझे चेन्नई सुपर किंग्स मिला, फिर मैंने पूरे पेज में से ना इन दोनों सेग्रीगेट कर लिया। ठीक, इसके बाद सेग्रीगेट करा मैंने, तो ये इस फॉर लूप से मैंने क्या निकाल लिया, टीम का नाम निकाल लिया कि भाई कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम मेरी विनिंग टीम है। तो नाम मिल गया मुझे चेन्नई सुपर किंग्स। अब मैं उस पर काम कर सकता हूँ आराम से। अब अगला लूप क्या है, अगला लूप है मेरे पास कि भाई अगली इनसाइट जो है कि भाई जब डेटा बहुत सारा होता है तो इंसान खो जाता है, तो उसको शॉर्टर फॉर्म में आप फॉर्म कर लो किसी भी HTML के अंदर, मतलब HTML डेटा निकाल लो और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मेरे पास कितनी इनिंग्स आई, एक किंग्स 11 पंजाब का बॉक्स आया और एक बॉक्स आया मेरे पास चेन्नई सुपर किंग्स का। ठीक है, जहाँ पे उनका नाम भी था और उनकी टेबल्स भी थी। ठीक, मैंने क्या करा, ये निकाल लिया। ठीक है, अब उसके अंदर इसके अंदर स्क्रैप करना बहुत ईजियर है क्योंकि डेटा बहुत कम है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं एक एक करके, अब मेरे पास ये दो अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि किंग्स 11 पंजाब ये एक अलग आ चुका है और नीचे वाली चीज़ अलग आ चुकी है। तो मैंने जस्ट पहले नाम गेट कर लिया, पहले क्या गेट कर लिया, नाम गेट कर लिया। जो भी विनिंग टीम है मैं उसी की ही बॉलिंग टेबल की बात करूँ। तो जो सवाल था कि मुझे विनिंग टीम की बॉलिंग टेबल से ही क्या निकालना है, उनका हाईएस्ट विकेट टेकर, कि भाई जब जो टीम जीत रही है उसमें बॉलर कितने विकेट लेता है। ठीक है, ये सारे सवाल डेटा साइंस पूछे जाते हैं और ठीक है, ये चीज़ थी। कंट्रोल डॉट लॉक करा, इसके आगे भी समझ लेते हैं पहले। तो मैंने क्या करा, सिर्फ उसी इनिंग की बात करी, उसी टीम की बात करी जो जीती थी। ठीक है, तो जैसे मान लो किंग्स 11 पंजाब जीती। ठीक है, तो इनिंग के अंदर एक टीम एक बार बैटिंग करेगा, एक बार बॉलिंग करेगी। ठीक है, तो उसी इंडेक्स पे जैसे या तो किंग्स 11 पंजाब की बात हो रही होगी या तो किसकी बात हो रही होगी आपकी चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो रही होगी। ठीक, तो जिस टीम के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, उसी के अंदर मैंने क्या सर्च करा, उसके बॉलर्स की टेबल निकाली। ठीक, फिर मैंने एक एक करके रोज निकाल ली। ठीक है, एक एक करके मैंने रोज निकाल ली। ठीक है, फिर मैंने उस रोज में से क्या निकाल ली, कॉलम निकाले। ठीक है, रोज एक बार में पहले क्यों निकाला, वो 2D का लूप जो होता है आपके पास, कि आप
पहले इसको एसोसिएट कर पाओगे उसकी हेल्प से कि इस टीडी के अंदर मैं सर्च करूँ तो मुझे पहले में क्या मिल जाएगा, जीरो इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, और चौथे में मेरे को विकेट मिल जाएगी। तो मैं आराम से प्रिंट करूंगा, आराम से मेरा काम हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग ऑप्शन, ठीक है, विनिंग टीम डॉलर कर्ली ब्रेसेस, आपके पास क्या है, डब्ल्यू टीम नेम, ठीक है, ठीक है, प्लेयर नेम, इसके अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस आपका प्लेयर का नेम, ठीक, एंड देन इसके बाद आपके पास आपकी विकेट्स, डॉलर कर्ली ब्रेसेस आपके पास आपकी विकेट्स। और अब जस्ट हल्की सी मैथ्स चाहिए तुम्हें, ठीक है, वहाँ है कडांस एल्गोरिथम, जो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो ज़्यादा होता नहीं कडांस एल्गोरिथम, ठीक। तो जस्ट कडांस कुछ नहीं, बस सॉर्ट करने के लिए तुम्हें। तो भैया चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर ये आपके पास आ गई चीज़ें। तो इतने इतने प्लेयर खेले थे, इसके अंदर से रवि बिश्नोई ने, क्रिस जॉर्डन ने सिर्फ एक ही विकेट ली, बाकी सबने जरूर लिया। लाओ चेक कर लेते हैं। तो भैया चेन्नई सुपर किंग्स थी, उसके अंदर जेम्स नीशम सिर्फ एक ही विकेट ली क्रिस जॉर्डन ने, ठीक है। तो भाई बुरे हाल थे, बुरे हाल थे, बुरे बुरे, ठीक है, बुरे हाल थे इनके फिर तो, लेकिन फिर भी जीत गए मैच, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है, इनमें से हाईएस्ट विकेट टेकर निकालना है, ठीक है। तो जस्ट क्या कर लो, एक और वेरिएबल ले लो, यहाँ प्रिंट तो करना नहीं, ठीक, एक और ले लो, क्या वही है कि लेट कर लिया हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक, वो भी एम्प्टी है, और इसका नेम कर दो पहले तो, ठीक, एंड देन लेट विकेट, हाईएस्ट विकेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास जो विकेट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हैं आपके पास, हाईएस्ट विकेट के, तो आप क्या कह देते हो कि भैया इस फॉर लूप के बाहर जाते हैं, एक तो हम यहाँ आते हैं एंड देन प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग, आपका कंसोल डॉट लॉग तो नहीं, नाम चेंज कर दो कि भैया हाईएस्ट विकेट अब चेंज हो चुकी है, जो विकेट्स वाला बंदा है वही दे रहा है, ठीक, एंड देन जो आपके पास हाईएस्ट विकेट टेकर का जो नेम है वो किसके इक्वल हो गया, जो भी करंट प्लेयर का नेम है, प्लेयर जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, प्लेयर होता है, आर आता है इसके अंदर, प्लेयर प्लेयर नेम, चलिए देखते हैं इसको आगे, ठीक। तो देख रहे हो बहुत सही सही काम कर पा रहे हो तुम इससे, ठीक है, इंसाइट होनी चाहिए बस चीज़ों की, और काफ़ी हैवी काम कर सकते हो आप लोग। लॉग इसके अंदर आते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर का नेम, आई गेस यहाँ पे कुछ मैंने गलती करी है इसलिए ये रो रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर का नेम एम्प्टी कर रखा है हमने, एंड देन यहाँ पे हमने पेस्ट कर रखा है हाईएस्ट विकेट टेकर का नेम WHWT नेम, ठीक है। फिर ये रिप्लेस हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवा दूंगा। तो ये फॉर लूप मेरा ये रहा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाहर आके अपना विनिंग टीम का नेम एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये चाहिए, ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, और इधर, ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर। तो ये डेटा साइंस के अंदर भी काफ़ी काम आता है कि आप ट्रैक करके डेटा ऑर्गेनाइज करते हो एंड देन फिर आप चीज़ें बताते हो लोगों को, ठीक। तो इसको अनकमेंट करते हैं एक बार के लिए, एंड देन प्लेयर का नेम HWT नेम कर देते हैं इसको, ठीक, एंड देन इससे अगला HWT कर देते हैं, ठीक। तो मेक श्योर करना कि आप सभी लोग इसको कोड कर रहे हो यार, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखोगे ना तो उससे सिर्फ ये मूवी जैसी लगेगी, और मूवी होती है बोरिंग, ठीक है, थोड़ी बहुत बोरिंग आती है, इतनी तो नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि तो मेंटेन करूँ, ठीक। बिफोर तो क्रिस जॉर्डन विकेट 1, ठीक है, क्रिस जॉर्डन विकेट 1, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्रिस जॉर्डन था, इसने एक विकेट ली थी, उसका नाम भी आ गया और उसके विकेट भी आ गए, हो गया काम, ठीक है। तो अगला सवाल हमने सेकंड सवाल भी सॉल्व कर लिया। इसके अंदर इंसाइट मैंने क्या क्या दी कि भाई आप अपना ना, जब पेज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपको चीज़ें कंबाइन कर छोटी करके अलग से फिर उसमें सोचना चाहिए, ठीक है। और फाइंड का काफ़ी यूज़ केस करा हमने यहाँ पे। अब अगला सवाल है जो मल्टीपल पेजेस के ऊपर जाएगा, ठीक, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो हमारे पास अगला सवाल क्या है, बर्थडे ऑफ एवरी बैट्समैन, जो भी बैट्समैन आपके मैच में खेला है उसका बर्थडे प्रिंट कर दो, ठीक है, सबका बर्थडे प्रिंट कर दो। तो नॉट मच ऑफ अ थिंग, तो जस्ट तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें बर्थडे प्रिंट करने के लिए क्या चेक करना होता है, एक्चुअली उस पेज पे जाना होता है हमें। तो यहाँ पे आते हैं एक बार के लिए, तो तुम्हें एक्चुअली ना उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करोगे तो उसके पेज पे चले जाओगे, और फिर क्लिक तो हो जा भाई मेरे, हाँ, उसके पेज पे चले जाओगे। उसके अंदर आपको सर्च करना होगा कि कब ये बॉर्न हुआ था। ठीक, नॉट मच ऑफ अ थिंग, तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमें हर एक प्लेयर का या बैट्समैन था सवाल, बैट्समैन, ठीक है। तो हर एक की बैट्समैन टेबल पे जाएंगे एंड देन उसके नाम पे लिंक निकाल लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान सुनना, इसके अंदर ना अगर मैं होवर करता हूँ, ठीक, होवर करता हूँ, तो मैंने तुम्हें एक एंकर टैग बताया था, ठीक। यूज़र क्लिक करता है, ठीक है, लेकिन नोड जेएस क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल पेज वाला काम आप लोग कैसे करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे एंकर होता है एक, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, एंकर होता है। तो अभी इंस्पेक्ट ढंग से दोबारा करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमें कुछ ना कुछ बताएगा। तो इसको इधर भी लेके आते हैं हम, एंड देन यहाँ पे एक एंकर पड़ा हुआ है और इसके पास ये लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें जस्ट ये लिंक निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो जस्ट पुराना ही कोड रहेगा, इनिंग्स तक हम पहुँच चुके हैं, आगे पुराना ही कोड रहने वाला है, ठीक। तो जस्ट आते हैं पुराना कोड पर उठाते हैं कि लिंक विंक सब कुछ सेम रहेगा। अब बस ये मल्टीपल पेजेस को भी फॉलो कर लेगा। तो ना देखो, इससे मुश्किल कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक। ऑफ कोर्स आपको एसिंग सिंग का भी फ़र्क मालूम होना चाहिए, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन इसमें इससे ज़्यादा कुछ जान लगेगी नहीं। ऑफ कोर्स वर्ड डॉट एचटीएमएल का नाम नहीं होना चाहिए, इसका डॉट जीएस होना चाहिए, रिनेम करते हैं डॉट जीएस करते हैं इसको, ठीक। अच्छा, तो कोड तो पुराना ही रहने वाला आपके पास। यहाँ से वही इनिंग्स निकाल ली, ठीक है। फिर यहाँ से अगली चीज़ हमने क्या 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 कर लिया, वहाँ से हमने टीम का नाम निकाल लिया, ठीक है। टीम नेम गेट कर लिया इनिंग्स, हर एक इनिंग के अंदर से, ठीक है। फिर उसके अंदर हर एक इनिंग के लिए मैंने क्या निकाल ली, टेबल निकाल ली बैट्समैन की, ठीक। तो अब इतने से मेरे पास कंसोल डॉट लॉग करूँगा, तो मेरे पास टीम के नेम के साथ, क्या आ जाएगा, बैट्समैन का नेम आ जाएगा। तो जस्ट टीम नेम लिख दिया मैंने, बैकटिक का यूज़ कर लेता हूँ, टीम नेम एंड देन डॉलर कर्ली ब्रेसेस टीम नेम, ठीक है। एंड देन आपके पास विकेट्स नहीं, इसके बाद प्लेयर का नेम डॉलर कर्ली ब्रेसेस प्लेयर का नेम, ठीक। तो जस्ट नोड बर्थडे डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, टीम का नेम चेन्नई आ चुका है, किंग्स इलेवन पंजाब का बहुत सारा आ गया, इसमें एक्स्ट्रा और टोटल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ना आए, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे, क्योंकि बॉलिंग में तो नहीं आ रहा था, बैट्समैन में आ गया, तो ये कुछ एक्स्ट्राज वाला है, ये एक्स्ट्रा टोटल वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए। बाकी हर जगह मेरे ख्याल से ठीक है, और ये भी कुछ एम्प्टी आ रहा है, हमें इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ आते हैं एक बार के लिए, इतना सिंपल नहीं होने वाला। फिर ये यहाँ आते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। तो बैट्समैन पे चले गए, ठीक है। फिर हर एक रो पे आपकी फिर काम की चीज़ नहीं बनती होगी। फिर बैट्समैन के अंदर अगर हम आते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, तो एक रो ये रही आपकी, ठीक है। अगली रो ये खाली पड़ा हो, ये अब ये खाली क्यों है, देखते ध्यान से। तो ना तुम्हें देखो साइट को स्टडी करना पड़ेगा, साइट इतनी सिंपल भी नहीं होती हैं। ये देखो आपके पास क्या है, आपके पास ना रोज है मल्टीपल, क्यों, क्योंकि भाई बंदा आउट भी तो होता है, जब भी आउट होता है ना उसके लिए एक रो एक्स्ट्रा है, तो हमें इससे जूझना पड़ता है, ठीक। तो ये अगली रो चुप रखी, क्योंकि यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, मैंने प्रिंट करा, यहाँ पे क्या आया, काफ़ी सारे एम्प्टीज आए, ठीक है, और एक्स्ट्रा टोटल वगैरह भी आ गया। तो अब आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी जो रोज हैं वो आपकी बिलोंग करती हैं, ठीक। जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, देखो सिंपल सा है, रोज हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर ना क्या पड़ा हुआ, बैट्समैन सेल पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास काम की रो है मेरी, ठीक। और कोई अगली रो, ठीक है, अगली रो की बात कर लेते हैं, ये इसके अंदर एक ही कॉलम पड़ा हुआ है, ठीक। और जहाँ पे एक्स्ट्रा वगैरह पड़ा है उनकी बात कर लेते हैं, ये तो टोटल वगैरह ही है, एक्स्ट्रा वगैरह ये रहा। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जिसके पास भी
TD के लेंथ 4 से ऊपर है तो वो भी आपके पास क्या है, वैलिड एक रो हो गई बैट्समैन की। तो कुछ भी तरीका यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि जिसके पास बैट्समैन सेल नाम की क्लास पड़ी हो वो, ठीक। जस्ट क्या कर लेते हैं, देखो सारे रोज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं रो का लूप मार रहा हूँ, ठीक है, TD फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे हर एक का प्लेयर का नाम नहीं होगा, बॉलिंग में इजी था क्योंकि बॉलिंग में कमेंट्री वमेंट्री कुछ नहीं होती यहाँ पे, लेकिन मुझे सारे काम करने पड़े। तो लेट ऑल कॉलम्स निकाल लिए, हमने निकाल लिए थे। अगर आपके पास मैंने एक फंक्शन बताया था आपको, लेट ऑल कॉलम्स ऑफ 0 के अंदर अगर अगर आप हैश क्लास करते हो और इसके पास ऑफ कोर्स रैप भी करना पड़ेगा, वो मैंने बात कही थी, रैप तो करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो डॉट फाइंड कर लो यहाँ पे क्या चीज़, अपनी बैट्समैन सेल को, कि अगर ये फाइंड नहीं, TD तो आपके पास आ ही चुके हैं। आप क्या करिए, इसमें चेक कर लो कि क्या जो पहला वाला कॉलम है उसके पास क्या ये क्लास पड़ी हुई है बैट्समैन सेल, ठीक है। अगर है, इफ लेट इज बैट्समैन कॉलम, ठीक। अगर आपके रो के लिए आपका ये वाला बंदा ठीक है तो ठीक है भैया, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम कौन है बोलने वाले। तो इस बैट्समैन कॉलम इक्वल टू ट्रू आता है वहाँ से, सिंपल सा। आप जाइए बैट्समैन का नाम गेट करिए, यही आपका बंदा है रिक्वायर्ड, ठीक। तो लॉजिक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। बैट्समैन टेबल थी हमारे पास, ठीक है, उसमें से हमने रोज निकाली सारी सारी, ठीक। अब बॉलर्स ना बोलो उसका, बैट्समैन ही बोल लो, ऑल बैट्समैन, ठीक। एंड देन ऑल बैट्समैन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो देखो भारी काम हो रहा है, एक सिंपल काम नहीं हो रहा, ठीक। जो आप सिंपल सिंपल सी चीज़ें बना के खुश हो जाते हो, यहाँ पे टाइम लगता है चीज़ों के अंदर। देखो तो यहाँ पे आपके पास 9, तो यहाँ पे आ गए। तो हमने क्या करा, सिंपल सा हमने इसको करने बहुत सारे तरीके हैं, सारे रोज निकाल ली, ठीक है। उसमें से कुछ कौन कौन सी थी, कुछ थी आपके पास कमेंट्री वाली, कुछ थी एक्स्ट्राज वाली। तो जिसके पास भी पहले पहले कॉलम्स के अंदर क्या होगा आपके पास, बैट्समैन सलाम क्लास है, वो आपका काम का बंदा है, तो उसका आप नाम निकाल लो अभी के लिए। जस्ट उसका नाम निकाला, क्लियर करते हैं एंड देन दोबारा प्रिंट करते हैं। तो किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। हमें नाम छोड़ना चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमें तो लिंक चाहिए उसका, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट पेज पे जा पाएँ। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये भी। तो हमारे पास जो उसका कॉलम होगा, ठीक, कॉलम पे आते हैं, TR के अंदर TD पे गए, TD के अंदर कहाँ गए, एंकर पे गए, ठीक है। तो उसके अंदर एक एंकर पड़ा हुआ है, उसके अंदर का href, ठीक है। तो जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं आपके पास, देखिए आपके पास वो वाला एलिमेंट एरे ऑफ 0 से आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा TD के अंदर क्या 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 पड़ा हुआ है, एंकर पड़ा, तो फाइंड करो एंकर, फाइंड एंकर एंड देन फाइंड करके जो एलिमेंट मिला है उस पर ATTR कॉल कर दो, और एट्रीब्यूट में क्या निकाल लोगे, href निकाल लोगे। तो मैं लिंक निकाल लूँगा उसके पेज का, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे जाने का मतलब कैसे होता है, आप नॉर्मली यूज़र करता है क्लिक, ठीक है। बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो ब्राउजर होते हैं, जो Node.js होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो बिहाइंड से रिक्वेस्ट मारती हैं HTTP की। तो जस्ट आपको क्या मिल जाएगा, href मिल जाएगा, ठीक। जस्ट कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम लोग href। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ सीख रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ सीख रहे हो एक बार में ही। ये देखिए, तो हमारे पास हर एक प्लेयर का वो पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे टीम का नाम भी डालता हूँ कि ये प्लेयर का नाम है, ये टीम का नाम है, ये सब भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली क्या है कि यहाँ पे देखो प्लेयर जो है, प्लेयर KL राहुल, सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है। ऐसा ऐसा क्यों, देखो क्या होता है कभी कभी, जैसे ना आपको ये रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक। जैसे आपने क्या करना होता है कि नॉर्मली ना ये राउट उतना प्लेयर KL राहुल ही है, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना तो जाएगा तो सेम ही एड्रेस पे ना, तो उसके अंदर कहीं जाना है, ठीक है। तो ये लोग होम पेज जो है ना, होम पेज जो ये आपके पास URL है, इसको स्किप कर देते हैं बस, ठीक है।
बाकी सारी आपकी आप चीज़ें सब चीज़ें वही रहती हैं। ठीक, तो जस्ट आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये यूआरएल आ जाता है। तो जस्ट ये आपको दे रखा है, अगर आप मैच करोगे तो आपके पास ये स्लैश प्लेयर के राहुल ये दे रखा है। तो आपका ये ब्राउजर अपने ऑटो कम्प्लीट कर देता है, लेकिन हम क्या है, हम तो नोट जेएस हैं, तो हमें खुद करना पड़ेगा ये वाला काम। तो इसके अंदर क्या ऐड कर दो आप, .com ऐड। ठीक है, तो जस्ट आपके पास जो फुल लिंक है, लेट फुल लिंक इक्वल्स टू आपके पास जो एचरेफ है, चलो ये इस पर करो स्लैश करके, मेरे ख्याल से इन्होंने स्लैश डाल रखा तो मुझे स्लैश डालने की जरूरत नहीं है, प्लस एचरेफ। अब प्रिंट करो इसको तो तुम्हारे पास पूरा लिंक आ जाएगा, लेट फुल लिंक। ठीक, तो जस्ट क्लियर करा। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, लिंक आ गया। नेक्स्ट पेज पे जाने का एड्रेस आ गया, तो अब नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। जैसे मैंने कोड कहाँ स्टार्ट करा था, यहाँ स्टार्ट करा था कि मुझे यहाँ पे लिंक मिला हुआ है, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मार के डेटा मंगा लेता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसको मैं जैसे डेटा आता जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपली क्या कर लूँगा मैं, एक्सट्रैक्ट मतलब कि गेट बर्थडे, मतलब कि गेट बर्थडे पेज, बर्थडे पेज नाम का फंक्शन डाल दूंगा, और इसके अंदर क्या पुट कर दिया, अपना ये अपना फुल यूआरएल पुट कर दिया। जैसे जैसे मेरे पास लिंक आते जाएंगे मैं उसको फॉरवर्ड करता जाऊंगा, आगे रिक्वेस्ट नंबर आता जाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट फंक्शन गेट बर्थडे पेज, और आपको क्या मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, सेम वही रिक्वेस्ट वाली चीज़ कि इसमें अपना यूआरएल पास कर दो, एंड देन आपका वही कॉल बैक की फंक्शन, आपके पास वही कॉल बैक में एरर आएगा, वही रिस्पॉन्स आएगा, एंड देन रिस्पॉन्स कॉमा यहीं पे आपका डेटा आ जाएगा, या एचटीएमएल आ जाएगी आपकी। ठीक, तो अब ये जो एचटीएमएल है आपके पास, अगर आपके पास जो ये एचटीएमएल है, अगर आपके पास एरर है तो आप वहीं पे रुक जाओगे दोबारा। ठीक है, अगर आपके पास एल्स में एचटीएमएल आती है तो वही आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बोल दोगे। तो एक्सट्रैक्ट अभी के लिए एचटीएमएल तो नहीं, एक्सट्रैक्ट बर्थडे निकालने मुझे सभी के, बर्थडे। ठीक है, और एक और काम कर लेता हूँ, क्यों हम उतना छोड़ते हैं, इसके साथ साथ ना इसको जो बोल दूँ इसका नाम भी भेज दूंगा, नाम और टीम का नेम। ठीक है, टीम का नेम, तो जस्ट टीम का नेम कैसे चला जाएगा आपके पास, टीम के नेम से चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लेयर का नाम कैसे जाएगा आपके पास, आप सिंपली नेम पास कर दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट करना क्या, डॉट टेक्स्ट कॉल करना है, तो यहाँ से नाम मिल जाएगा, तो टेक्स्ट कॉल करके नाम पास कर दूंगा उसको मैं। ठीक, तो भैया इसका नाम और टीम का नाम साथ प्रिंट हो तो बेटर रहता है। ठीक, अच्छा, तो यूआरएल, अगली चीज़ क्या है मेरे पास, नेम और टीम नेम, नेम कॉमा टीम नेम। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रैक्ट बर्थडे पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, अपना एस्टिमेट पास कर दूंगा, एंड देन अपना नेम और टीम का नेम आगे फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ आते हैं सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट बर्थडे, और तीनों चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ से। ठीक, जो स्क्रैपिंग का फ़ायदा बताऊँ क्या है, कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले काम से एक बार सीख लिया तो हर जगह वो वही अप्लाई हो जाता है। बस वही चीरियो डॉट लोड कर लिया आप लोगों ने, एंड देन एचटीएमएल पास कर दिया इसके अंदर, आपको दोबारा सेम तरीके से क्या मिल गया, आपका मिल गया सिलेक्टर आपको। ठीक, एंड देन डॉलर के अंदर गए, और फिर इसके अंदर गए हम लोग, और इधर आते हैं। ऑफ कोर्स अब इसके अंदर पेज में काम करना पड़ेगा, तो पेज के पास जाके देखते हैं पेज कैसा है आपका। तो तुम्हें अगर बर्थडे चाहिए, मेरे ख्याल से अगर कोई भी यूआरएल दे रखा बर्थडे चाहिए, तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। एक ये राहुल भाई की है, और पहले पेजेस बहुत बेकार होते थे इनके, लेकिन उन्होंने इंप्रूव करा अपना यूआई। सभी को इंप्रूव करना चाहिए अपना यूआई तो बस। तो ठीक है, तो H5 है, प्लेयर कार्ड डिस्क्रिप्शन ग्रे 900, पता नहीं ग्रे, तो मेरे ख्याल से ग्रे कलर करने के लिए ही है। 6 मैच कर रहे हैं ये, टाओ ग्रे 900 को, तो मेरे ख्याल से H5 बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ अलग चीज़ है इसके अंदर, प्लेयर ओवरव्यू, तो सेकंड हमेशा बॉन होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो H5 से कर सकते हो आप, प्लेयर डिस्क्रिप्शन H5, मेरे ख्याल से H5 पहला ये, दूसरा बॉन,
सिंपली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, जा सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है जस्ट क्या है आपके पास, सेकंड बंदा इसका बर्थडे आ जाता है। ठीक, तो जस्ट इसके अंदर जाओ एंड देन सिंपल था, गए यहाँ पे क्लास नाम का डॉट लगाया। वैसे भी H5 तो शायद ज़रूरी नहीं था, H5 ज़रूरी नहीं था, तो H5 को स्किप कर सकते हैं, तब भी वही चीज़ है। ठीक, तो जस्ट इधर गए, डॉट लगाया। ठीक है, तो हमें लेट डिटेल्स का एरे मिल गया। ठीक, डिटेल्स के एरे के अंदर जाते हैं अब, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, ऑफ 1 0 और 1। ठीक है, तो वहाँ से मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, और उसको भी किस में रैप करो, आप जीरो के अंदर रैप करो चुपचाप। तो रैप करने वाली चीज़ इतनी बार कर लोगे ना, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो डॉट एक्स कर लो, तो तुम्हें यहाँ से आपका बर्थडे मिल जाएगा, बर्थडे वगैरह का, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। ठीक, एंड देन अब आते हैं कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, क्या नेम भाई का, देखिए टीम, थोड़ा आलसी हो रहा हूँ मैं, टीम नेम कॉमा मतलब कि नाम, पहले नेम लिखा पहले मैंने, बैकटिक लगाते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस। तो बैकटिक लगाने से ना बहुत प्यारा लिख पाते हो आप, नेम प्लेयर प्लेस फॉर, वॉज बॉर्न प्लेस फॉर, जो टीम का नाम है आपके पास, टीम नेम। ठीक, एंड देन प्लेस फॉर, सॉरी वॉज बॉर्न ऑन। ठीक है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस आपका बर्थडे आपका, बस बढ़िया ही। ठीक है यार, तो जस्ट क्लियर करो एंड देन कोड चला दो। तो देखो ज़्यादा कुछ करा नहीं है। अगले पेज पे जाना है, क्लिक का क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो जैसे लिंक आया उसको पूरा करो, भेज दो आगे। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट, नेम वॉज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे एरर मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक, तो डेवलपमेंट में ना ये एरर होती हैं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एरर आई है, ठीक करना आना चाहिए बेसिकली। ठीक, तो ये इन सभी के, ठीक है, सभी के नाम, किस टीम से खेलते हैं, कब इसका बर्थडे है, सारा प्रिंट हो गया। ठीक, तो आज की एक्टिविटी जो थी वो सिर्फ तुम्हें इसका इंट्रो देने के लिए थी। इंट्रो नहीं मतलब कि तुम्हें इससे कंफर्टेबल करने के लिए थी। तो मैं चाहूँगा कि तुम सारे ये एक बार करो, और एक बार इनसाइट्स भी रिवाइज करवा देता हूँ। इनसाइट्स क्या क्या थी तुम्हारे पास, पहली चीज़ जब तुम्हें इंस्पेक्ट करना होता है, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करते हो, पहला इंस्पेक्ट की इंसाइट थी कि आप कंट्रोल शिफ्ट आई करो या उसके आसपास करो काम। ठीक, दूसरा, आपको हमेशा यूनिक नहीं मिलेगा, यूनिक नहीं मिलेगा तो आपको रैप करना पड़ेगा, और कुछ फंक्शन बताया आपको मैंने, टेक्स्ट और HTML। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड के ऊपर आपको मैंने क्या बताया कि भाई देखो, आपके पास कुछ स्ट्रिंग का फंक्शन भी बताया मैंने आपको। फिर कभी कभी क्या क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए डेटा, क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे, सेग्रीगेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, HTML जो आपके पास डेटा आता है उसको किसी फाइल में डंप करके वहाँ से कुछ सर्च कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको कुछ सर्च करना है तो उसके काम आता है। ठीक, और इतना ही था इसके अंदर। अब बर्थडे के अंदर अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे जाना है, ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका एंकर निकालना होता है। और एंकर क्या होते हैं, कभी कभी पूरे नहीं होते हैं, तो उसको आपको कंप्लीट भी करना पड़ता है होम पेज के साथ। ठीक, उससे अगला लास्ट में मेरे ख्याल से और तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, तो ये इनसाइट्स अगर आपके आपके साथ रहेंगे ना, तो आप आराम से स्क्रैपिंग कर ले जाओगे। ठीक, इसके अलावा अपने सेलेक्टर्स भी। ठीक, अब अगली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो खुद ट्राई करने को दूंगा, जो मैं बच्चों को खुद देता हूँ। ठीक है, अच्छे डिफाइन करूंगा, आप इस वीडियो को देख के आराम से उसको कर सकते हो, अगर आप पूरा अच्छे से इसको कर दे हो तो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।